लोधी सेना जिंदाबाद, लोधी सेना जिंदाबाद, लोधी सेना जिंदाबाद। किसी भी अन्य जिले या अन्य स्टेट में जाता है तो उसके रात्रि रुकने और खाने की सुविधा लोधी सेना की तरफ से हर स्टेट में और हर जिले में दी जाती है। और आपको एक जानकारी और मैं दे दूं, लोधी समाज के लिए लोधी सेना की तरफ से कुछ निःशुल्क कोचिंग सेंटर्स चलाए गए हैं। 2 कोचिंग सेंटर हमारे मैनपुरी में चलते हैं, एक इटावा में चलता है, एक हमीरपुर राठ में चलता है, और सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर जो शिक्षा का हब है वो हमारा आगरा चलता है। उसमें आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यूपी, उसमें सीजीएल, टेट की, नेट की और आपका किसी भी प्रकार की आईएएस और पीसीएस की परीक्षाएं छोड़ने के बाद बाकी जितने भी कोर्सेज हैं या जितनी भी जॉब्स की वो हैं उनकी कोचिंग आप वहां ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जीएस और मैथ के टीचर हमने अलग से परचेज किए बहुत हाई प्राइस पर आपकी सुविधा के लिए। यहाँ से जाके वहाँ फिलहाल अभी आपको रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी, कोचिंग में एक पैसा नहीं देना होगा, कोचिंग आपको निःशुल्क मिलेगी। और बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट पे हमने वो टीचर परचेज किए हैं जो आपको वहाँ अच्छी शिक्षा देते हैं। उस कोचिंग सेंटर के द्वारा बहुत ज़्यादा बच्चे निकाले गए, काफ़ी बच्चे निकले हैं। अगर 100 बच्चे वहाँ कोचिंग ले रहे हैं तो 100 में से वहाँ कम से कम 75 बच्चे निकलते हैं हर बार। इसका उसके अच्छा रिजल्ट है, तो वहाँ ले सकते हैं शिक्षा के लिए। और अभी हम लोग अभी जल्दी देखो, ज़्यादा पिछड़ा तो हमारा पूर्वी यूपी है। अब सीतापुर, ललितपुर और रायबरेली कोचिंग शुरू करने वाले हैं इस मंथ में। उसके बाद हापुड़, बुलंदशहर आईएएस की कोचिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की कोचिंग बुलंदशहर कराएंगे, निःशुल्क, कोई खर्चा नहीं। और बुलंदशहर तो हम रुकने खाने की व्यवस्था भी फ्री देंगे, बाहर से ही बच्चे आए। और दूसरी बात, अब मैं संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के विषय में आपको बता दूं। जो संगठन में पदाधिकारी हैं, और जैसे कि बता दिया था, संगठन में काम करने वाले पदाधिकारी के साथ जो संगठन के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, उसके साथ दुर्घटना होती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहयोग संगठन की तरफ से दिया जाता है। प्लस संगठन में पदाधिकारी कार्यकर्ता अगर किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे 50,000 का सहयोग दिया जाता है बीमारी में इलाज हेतु। और संगठन में समाज के लिए कार्य करते समय, समाज की आवाज उठाते समय किसी भी पदाधिकारी पे, संगठन के कार्यकर्ता पे अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका पूरा खर्चा संगठन ही उठाता है। हमारा जो अधिवक्ता सेना है उसकी पूरी वकील लॉबी आपके साथ खड़ी रहती है हर केस में, और फंड जो भी पैसा लगता है वो संगठन ही भरता है। हर प्रकार से तैयारी हमारी मौजूद है, इसलिए क्योंकि हम दूसरी जगह जब काम करते थे तो उस काम का हमारे समाज को कोई प्रॉफिट नहीं जाता है। हम जो ऊर्जा खर्च कर रहे थे दूसरी जगह काम करके दूसरे संगठनों में, उसका कोई लाभ समाज को नहीं मिलता। अगर हम अपने समाज के लिए काम करते हैं तो कम से कम उसकी जो हमने ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उसका समाज को तो लाभ जाएगा। जो भी हम काम करेंगे उसका लाभ समाज को तो आएगा। तो हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग क्यों करें, दूसरी जगह हम क्यों काम करें। काम जो अगर हम जो लोग दूसरी पार्टियों में, दूसरे संगठनों में करते हैं, जो उनके लिए करते हैं, अगर वही इतना काम अपने समाज के लिए कर लें तो कम से कम वो लाभ हमारे समाज के लिए मिलेगा, जिसमें हमारे रिश्तेदार, नातेदार सब हमारे ही तो हैं, एक दूसरे से जुड़े लोग हैं, सब एक समाज के हैं, एक ही डीएनए से सब बने हैं। तो हम अपनों के लिए क्यों ना करें। और देखिए, लोधी समाज में मेरा अपना उद्देश्य है, मैं इस समाज में केवल बीज का काम करने आया हूँ। एक बीज जब मिटता है तब नए पौधे को जन्म मिलता है। मेरा यही लक्ष्य था कि समाज के लिए, इस समाज के शोषण पर, अत्याचार पर, शिक्षा के लिए, समाज के विकास के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई अपनी कुर्बानी देने को तैयार नहीं, अपना घर परिवार छोड़कर कोई काम करने को तैयार नहीं। तो मैंने ये शुरुआत की है और बाकी इसे आगे बढ़ाना आप लोगों का कर्तव्य है समाज के नाते। लोधी सेना जिंदाबाद, लोधी सेना जिंदाबाद, लोधी सेना जिंदाबाद।